नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट क्विज पर। करंट क्विज के माध्यम से हम आपके सामने डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाते हैं और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड हम सभी फैक्ट्स को आपको बताते हुए चलते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज क्या है, 10 अक्टूबर 2020। 10 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय डाक सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय डाक सेवा आपकी 1874 में शुरू हुई थी। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्ज़रलैंड में ये संघ डाक सेवा शुरू हुई थी और जब से ये हमारा जो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में नित्यानंद नायक को उनकी किस वर्ष वाली प्रकाशित कविता के लिए सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में नित्यानंद नायक को एक उन्होंने कविता लिखी थी। वो कविता कब लिखी थी? 2017 में। 2017 में नित्यानंद नायक ने कविता लिखी थी और उस कविता के लिए उनको सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इन्हें चुना गया है तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साहित्य में योगदान के लिए ये जो उड़िया कवि हैं इनको जो है सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये जो आपके सरला पुरस्कार होता है इसमें एक पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और जो 2017 की इनकी कविता थी वो 2017 की इनकी कविता थी सेत बेलकू नथीवा। सेत बेलकू नथीवा इनकी 2017 की कविता थी जिसके लिए इन्हें सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? WCL ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं आपके मनोज कुमार। मनोज कुमार पहले से ही WCL में कार्यरत हैं। पहले ये निदेशक तकनीकी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब इन्हें 31 जनवरी 2024 जब तक इनकी सेवानिवृत्ति है, मतलब जब तक ये WCL में हैं, जब तक ये CMD के पद पर नियुक्त रहेंगे। CMD से मतलब होता है हमारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त रहेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बिम्बधर प्रधान को किसका महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बिम्बधर प्रधान को अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सचिव नियुक्त किया गया, महासचिव नियुक्त किया गया है। अब इन्हें नियुक्त किया गया है तो ये जो है बिहार कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। प्रधान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। तो इसलिए ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में गोमेश्वर में किस राज्य में एक हिल म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो अभी हमारा गोमेश्वर में किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में एक हिल म्यूजियम का निर्माण किया गया और ये हिल म्यूजियम 8 अक्टूबर से आम पब्लिक के लिए खोल दी गई है। इसमें जो है जो सदियों पुरानी हमारी पहाड़ी आभूषण और बर्तन हैं वो सभी यहाँ पर इनकी झलक दिखाई देगी। अब बात यहाँ उत्तराखंड की आती है तो उत्तराखंड में आपकी लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु एल्पाइन कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी आपका हिमालयन मोनाल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आपका ऑप्शन C सही हो जाता है।
अब ये नीदरलैंड में तो ये हैं कौन, ये 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं जो वर्तमान में इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। अभी तक ये इंडोनेशिया में थे, लेकिन अब ये कहाँ हो जाएंगे, नीदरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने एसबीआई के साथ 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो हमारे गुजरात ने क्या किया है, गुजरात राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं। और गुजरात राज्य ने हस्ताक्षर किए क्यों हैं? तो इसके लिए आता हमारा नाबार्ड। गुजरात में जो हमारी नाबार्ड है उसने विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन मतलब ऋण लोन से संबंधित समर्थन बढ़ाने के लिए एसबीआई के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गुजरात राज्य में किया है, नाबार्ड ने किया है, एसबीआई के साथ किया है। अब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात में जिलों की संख्या आपकी 33 है, गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं और गुजरात में आपकी राज्यसभा सीटें 11 हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अमेठी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में अमेठी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आपके अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किए हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अमेठी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस ज्ञापन में है क्या? ज्ञापन में प्राकृतिक औषध रसायन और फार्मेसी में आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ पीएचडी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानवीकरण की परिकल्पना की गई है। इस ज्ञापन में क्या किया है, प्राकृतिक औषध रसायन और फार्मेसी में आयुर्वेदिक दवाएं बनेंगी और जो पीएचडी कार्यक्रम होते हैं उसकी गुणवत्ता की परियोजना भी की गई है। तो इसीलिए अभी हाल ही में अमेठी विश्वविद्यालय के साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने क्या किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार आपका लुईस ग्लुक ने जीता है। लुईस ग्लुक कौन है? लुईस ग्लुक आपकी एक अमेरिकी कवि हैं, ये अमेरिका के कवि हैं। इन्होंने अभी हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारत में $741 मिलियन बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में $741 मिलियन बुनियादी ढांचा को मंजूरी किसने दी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक और नाम होता है जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं लिखा मिलता, ब्रिक्स बैंक मिलता है, तो वो भी आपका कौन सा बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब मंजूरी $741 मिलियन की दी है, जिसमें से $500 मिलियन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो क्षेत्र है इसमें रैपिड मेट्रो चलाई जाएगी, तो उसके लिए एक सिस्टम तैयार हो रहा है, उसमें $500 मिलियन का निवेश है। और आपका मुंबई मेट्रो रेल के लिए $241 मिलियन का निवेश है। अब बात आपकी यहाँ नाबार्ड की आती है। तो नाबार्ड का आपका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में। संस्थापक इसके ब्रिक्स हैं और इसका जो है स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। अभी हाल ही में ज्ञान सर्कल वेंचर्स का आभासी रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो आपके हमारे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने जो है अभी हाल ही में ज्ञान सर्कल वेंचर्स का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। अब इसमें है क्या, ये जो है केंद्र युवा जो होते हैं उनकी दिमाग में जो उद्यमशीलता होती है उसको बढ़ाने के लिए और उन्हें सफल इनोवेटर बनाने के लिए क्या होगा, इससे ये प्रेरित होंगे। तो इससे ये प्रेरित होंगे, तो इसलिए इन्होंने ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वह किस देश के शांति वार्ताकार हैं? अब्दुल्ला हमारे अफ़गानिस्तान देश के शांति वार्ताकार हैं। तो इसका आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो ये जो हमारे अब्दुल्ला हैं, जो हमारे अफ़गानिस्तान के शांति वार्ताकार हैं, ये 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं हमारे भारत में और जो कि इस समय दिल्ली में हैं। अब बात आपकी अफ़गानिस्तान की आती है।
तो अफ़गानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा आपकी अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं और अफ़गानिस्तान का आपका राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। तो दोस्तों, आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को बताया और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।